हेलो गाइस, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैक्रो लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं। तो मैंने बनाया क्लास 7 का हिंदी विषय में बनाया मैंने, गद्य में, जो चैप्टर है हिमालय की बेटियां। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपके सामान्य उद्देश्य। आप 6-7 भी लिख सकते हैं, आप 5 भी लिख सकते हैं, आप 4 भी लिख सकते हैं सामान्य उद्देश्य। फिर आपके आता है विशिष्ट उद्देश्य, कि मतलब छात्र इस पाठ के माध्यम से हिमालय के बारे में जानकारी रखते हैं। और फिर पूर्व ज्ञान पर, मतलब छात्र हिमालय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आएगा आपके शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें आपके चौक होगा, डस्टर होगा और श्यामपट्ट पुस्तक, लपेट श्यामपट्ट मतलब रोलिंग बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो होता है, फिर संकेतन मतलब पॉइंटर। फिर विशिष्ट सहायक सामग्री, इसमें आपको चार्ट भी बनाना होता है। उसके बाद हम लिखते हैं प्रस्तावना, प्रश्न पूछेंगे छात्रों से। चैप्टर शुरू करने से पहले ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उद्देश्य कथन आएगा कि छात्र, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य में हिमालय की बेटियां नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद शिक्षण बिंदु में आदर्श वाचन, मतलब अगर हम चैप्टर शुरू करेंगे तो जितना टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन, फिर छात्र अध्यापक क्रिया, फिर छात्र अनुक्रिया, विधि प्रविधि और मूल्यांकन। फिर सेकंड में आएगा आपके अनुकरण, फिर विकासात्मक प्रश्न, शुद्धोच्चारण, कठिन शब्द विन्यास। कठिन शब्द में आपको कठिन शब्द लिखने हैं, फिर उसके अर्थ भी लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गंभीर लिखा है, संभ्रांत लिखा है। और यहाँ पर भी जो श्यामपट्ट पर लिखे जाएंगे, वो कुछ क्वेश्चन आंसर श्यामपट्ट पर भी लिखे जाएंगे। फिर जब हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम जब दूसरा टॉपिक पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे, तो फिर उसमें यहाँ पे आदर्श वाचन में आपको लिखना है, फिर उद्देश्य कथन लिखना है, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया लिखनी है, फिर छात्र अनुक्रिया और विधि प्रविधि। विधि प्रविधि में जो आपने चार्ट में बनाया होगा वो यहाँ पे उसका छोटा सा एक नमूना बनाना है और यहाँ पे चिपका देना है। फिर बाकी जो श्यामपट्ट पर हैं वो लास्ट में आपको श्यामपट्ट पर लिखना है। बाकी सेम ही है, जैसा आपने पीछे पेज में देखा, सेम वैसे ही है। और फिर आएगा इसमें श्यामपट्ट कार्य, जो आपको बोर्ड पर लिखना है और फिर छात्रों को उसे लिखने के लिए कहना है। फिर चैप्टर ख़त्म होने के बाद मौन वाचन कराना है छात्रों को, मतलब उन्हें कहना है कि आप खुद से ही पढ़िए। फिर लास्ट में जब मौन वाचन कर लेंगे, उसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न पूछें। जैसे मैंने यहाँ पर पूछा है मूल्यांकन प्रश्न, नदियों को हिमालय की बेटियां क्यों कहा जाता है, और प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन कौन सी नदियों के बारे में बताया है। फिर गृह कार्य देना है जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, कि मैंने दिया है यहाँ पे, भारत देश के लिए हिमालय का क्या महत्व है, अपने शब्दों में लिख करना है। तो बस इतना सा आसान है बनाना।